मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई अब की बार बहुत ही बड़ी और ताज़ा अपडेट सामने निकल कर आई है। झारखंड की सभी 24 जिलों की महिलाओं के लिए यह खबर बेहद खास है, क्योंकि इस योजना के तहत सरकार की ओर से जुलाई महीने तक का पैसा भेजा जा चुका है, यानी 12वीं किस्त तक की राशि आपके खातों में जा चुकी है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक खातों में जुलाई महीने की राशि यानी 12वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और जिनको यह पैसा मिल चुका है वे अब बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही हैं कि आखिर अगस्त महीने की राशि कब आएगी, क्योंकि योजना की गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है कि हर महीने की राशि 15 तारीख के बाद जारी की जाएगी। अब 15 अगस्त बीत चुका है और महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि आखिर 13वीं किस्त कब तक आएगी और किसके खाते में पैसा भेजा जाएगा। अब जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त यानी अगस्त महीने की राशि अब बहुत जल्द जारी होने वाली है। लेकिन इस बार भी हजारों महिलाओं का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16 से 17 हजार महिलाओं का नाम इस महीने फिर से हटा दिया गया है। यह सिलसिला हर महीने चल रहा है। जिन महिलाओं का नाम बना रहेगा उनके खाते में एक साथ 5,000 और 2,500 यानी कुल 7,500 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, इस बार भी 2 किस्त का पैसा एक साथ मिलने की तैयारी है। तो आइए अब हम इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि किसे मिलेगा पैसा, किसका नाम काटा जाएगा, किन वजहों से महिलाओं को योजना से बाहर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर क्या बड़ा निर्देश दिया है। सबसे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक झारखंड की लाखों महिलाओं को 11वीं और 12वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है। जुलाई महीने में ही सरकार ने एक साथ 5,000 का भुगतान किया और उसके बाद अतिरिक्त 2,500 की राशि भी ट्रांसफर की गई। बहुत सारी महिलाएं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर चुकी हैं, जिससे यह साफ हो गया कि राशि खातों में पहुंची है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लाभार्थियों की शिकायत है कि उनका पैसा अब तक नहीं आया। ऐसे में महिलाओं की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि आखिरकार 13वीं किस्त कब तक उनके खाते में पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताते हैं सबसे अहम जानकारी। सरकार की ओर से साफ निर्देश दिया गया है कि अगस्त महीने का भुगतान शुरू होने से पहले फिर से एक बार लाभुकों की जांच की जाएगी। इसी प्रक्रिया के दौरान करीब 16 से 17 हजार महिलाओं का नाम काट दिया गया है और यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हर महीने ऐसा हो रहा है। कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें योजना से बाहर कर दिया जा रहा है। अब आप सोच रही होंगी कि क्यों, तो इसका जवाब सीधा है। योजना की शर्तों के अनुसार केवल 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को ही यह लाभ मिलेगा। जैसे ही महिला 50 वर्ष की हो जाती है उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी महिलाएं पूरी तरह से वंचित नहीं रह जाएंगी। उनके लिए सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना उपलब्ध है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 1,000 की राशि मिलती रहेगी। हालांकि यह रकम मैया सम्मान योजना के मुकाबले 1,500 कम है, क्योंकि यहाँ हर महीने 2,500 दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि किन कारणों से और महिलाएं इस योजना से बाहर हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण है आधार और बैंक खाते का लिंक न होना। सरकार ने यह नियम बना दिया है कि बिना आधार लिंक किए किसी भी महिला को पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा कारण है eKYC। जिन महिलाओं ने अभी तक बायोमेट्रिक eKYC नहीं कराया है उनका पैसा अटक सकता है। तीसरा कारण है दस्तावेजों में नाम की गड़बड़ी। यदि आपके आधार, बैंक खाते और राशन कार्ड पर नाम में अंतर है तो यह समस्या पैदा कर सकता है। चौथा कारण है आवेदन फॉर्म में गलती। कई बार गलत खाता संख्या या आधार संख्या भरने के कारण भी भुगतान रुक जाता है। और पांचवां कारण है तकनीकी दिक्कत। सर्वर डाउन होने या बैंकिंग समस्या के चलते भी कई बार भुगतान नहीं हो पाता। अब सवाल यह उठता है कि यदि आपका पैसा अटका है तो आप क्या करें? तो इसका समाधान बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपने नज़दीकी CSSC केंद्र पर जाएं। ध्यान रहे कि वही CSSC केंद्र पर जाएं जो आपके पंचायत में अधिकृत है, क्योंकि वहीं पर इस योजना की ID पासवर्ड उपलब्ध है। वहां से आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक करा सकती हैं। यदि आपके दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी है तो तुरंत सुधार कराएं। इसके अलावा आप पंचायत कार्यालय या अंचल कार्यालय जाकर भी लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की वेबसाइट पर भी ऑपरेटर लॉगिन के माध्यम से स्टेटस देखा जा सकता है। आपको केवल आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाना होगा।
वहां OTP वेरिफिकेशन के जरिए भी जांच हो जाती है। यदि आपका बैंक खाता DBT से लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक कराएं, क्योंकि इसी माध्यम से राशि भेजी जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर अगस्त महीने का पैसा कब मिलेगा? तो ताज़ा जानकारी के अनुसार इस महीने यानी अगस्त की 13वीं किस्त का भुगतान तैयार है। सभी 24 जिलों में सूची तैयार की जा रही है और जिनका नाम पात्रता सूची में है उनके खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक यह पैसा DBT के माध्यम से भेज दिया जाएगा। जिन महिलाओं के खाते में पहले से जुलाई का पैसा नहीं आया है उन्हें भी समस्या सुधारने के बाद राशि मिलेगी। अब सोचिए, यदि आपका नाम सूची में बना रहता है तो आपको इस महीने कुल 7,500 तक मिल सकता है, क्योंकि पहले जुलाई महीने की बकाया राशि 5,000 और फिर अगस्त महीने का 2,500 आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत की बात है उन महिलाओं के लिए जो अपने परिवार के खर्चे में इस पैसे का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपकी उम्र 50 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आपको अब यह लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में तुरंत सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर दीजिए ताकि 1,000 प्रतिमाह मिलना शुरू हो सके। अब संक्षेप में आपको एक बार फिर से बताते हैं कि किन महिलाओं को इस महीने पैसा नहीं मिलेगा। पहली, जिनकी उम्र 50 वर्ष पार कर चुकी है। दूसरी, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। तीसरी, जिनकी EKYC पूरी नहीं हुई है। चौथी, जिनके दस्तावेजों में नाम या जन्म तिथि में गड़बड़ी है। और पांचवी, जिनका आवेदन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो बहनों, यदि आप भी चाहती हैं कि अगस्त महीने का पैसा आपके खाते में समय पर आए तो अभी से इन सभी कमियों को दूर कर लीजिए। पंचायत कार्यालय, CSSC केंद्र या बैंक में जाकर आवश्यक सुधार कराएं, तभी आप 13वीं किस्त का लाभ उठा पाएंगी। तो कुल मिलाकर इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद 13वीं किस्त की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाखों महिलाओं के खाते में अगस्त महीने का पैसा जल्द ही पहुंचेगा। हालांकि लगभग 16 से 17,000 महिलाओं का नाम इस बार भी काटा गया है। कारण वही, आयु सीमा और दस्तावेजों की गड़बड़ी। लेकिन जिनका सब कुछ सही है उनके लिए यह बहुत ही खुशखबरी है। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला लगा हो तो सिर्फ देखने भर तक सीमित मत रहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपका पैसा आया या नहीं आया, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट दूसरी बहनों के लिए जानकारी बन सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राज्य सरकार की हर छोटी बड़ी योजना की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, आपका एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी मजबूती देता है ताकि हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आते रहें।